नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है हमारा ब्लड ग्रुप, जिसे कि हम लोग रक्त वर्ग या रक्त समूह भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता मुझे कब पड़ती है, हम लोगों को ब्लड ग्रुप की आवश्यकता कब पड़ती है? तो जब हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक बीमारी हो जाते हैं या फिर कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे हमारे शरीर में जो है वह रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर वैसे में ब्लड के ग्रुप लिख कर देते हैं कि आप ये ब्लड ग्रुप लेके आइए। तो जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, उसे वह ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधे जो बात करने वाले हैं वह ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप को देखने से पहले देखते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसे थोड़ा हम रिकॉल करते हैं। तो ब्लड को अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड सेल पाए जाते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के ब्लड सेल हमारे रक्त में पाए जाते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु जिसे कहते हैं। आरबीसी को हम एक और भी नाम से जानते हैं जिसे कि हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स की हम बात करें तो इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वह हमारा सीधा आरबीसी से संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी के बारे में ही पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप यानी कि आरबीसी। तो हमारा जो आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो है वह एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है कैसा होता है? तो लाल होता है। अब यह हमारा जो आरबीसी है, इसके सरफेस पे यानी इसकी सतह पे एक केमिकल पाए जाते हैं। इसकी सतह पे केमिकल पाए जाते हैं और इसी केमिकल को जो है वह क्या बोला जाता है? एंटीजन बोला जाता है। इसी केमिकल को एंटीजन बोला जाता है और इस एंटीजन का जो है वह सीधा संबंध हमारे ब्लड ग्रुप से है। मतलब ये जो एंटीजन है यही डिसाइड करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, या किसी भी मनुष्य में कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित है। अब हम एंटीजन की बात करें तो आरबीसी की सरफेस पे टोटल 346 एंटीजन पाए जाते हैं। कितने एंटीजन पाए जाते हैं? 346 एंटीजन पाए जाते हैं।
ये 346 एंटीजन मिल करके जो है वह 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स का निर्माण करती है। ये 346 जो हमारे एंटीजन्स हैं जो कि आरबीसी के सतह पे पाए जाते हैं एक केमिकल के रूप में, वह 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। अब यह 35 टाइप्स जो है ब्लड ग्रुप्स, इसे हम दो कैटेगरी में बांटकर देखते हैं, या इसे कह सकते हैं कि दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो हमारा होता है वह है पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो हमारा है वह है नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप। पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो वैसे ब्लड ग्रुप जिसे हमें हमेशा जांच करने की आवश्यकता पड़ती है वह हमारा पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप कहलाता है। इस पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप में साधारणतः या नॉर्मली दो तरह के ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। पहला हम कह सकते हैं एबीओ टाइप्स, और दूसरा हम कह सकते हैं आरएस टाइप्स। ये दो तरह के ब्लड ग्रुप सामान्य रूप से हमारे पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप में जांच किए जाते हैं। अब बचे हमारे कितने 33 ब्लड ग्रुप। तो 33 ब्लड ग्रुप जो बचे हुए हैं वह हमारा जो है वह नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप में आता है। यह ब्लड ग्रुप ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जिसे सामान्य तौर पे या फिर सामान्य रूप में जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष स्थिति में कोई ऐसे विशेष डिजीज हो गए हो तो उस कंडीशन में नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डफी ब्लड ग्रुप और एमएन ब्लड ग्रुप, ये दोनों जो है हमारे नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि जो बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चा करने वाले हैं, वह हम पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग एबीओ टाइप और आरएस टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एबीओ टाइप्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि एबीओ टाइप्स, एबीओ टाइप्स, एबीओ टाइप्स। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है, इसकी सरफेस पे जो है वह केमिकल पाए जाते हैं। इसके सरफेस पे केमिकल पाए जाते हैं जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। यह एंटीजन जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं। पहला ए टाइप्स एंटीजन्स और दूसरा बी टाइप्स एंटीजन। मतलब एंटीजन जो है वह दो रूप में पाए जाते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला हम कह सकते हैं ए टाइप्स एंटीजन और दूसरा हम कह सकते हैं बी टाइप एंटीजन्स। अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप
ए ग्रुप का होगा और बी ग्रुप होगा। तो यदि हमारे आरबीसी की सतह पर, यदि हमारे आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित है, कौन सा उपस्थित है? ए एंटीजन उपस्थित है, तो इसे हम लोग ए ब्लड ग्रुप कहते हैं या कहा जाता है। दूसरा अगर हम यदि बात करें तो यदि हमारे आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन उपस्थित है या पाया जाता है, तो उसे हम लोग बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो यदि हमारे आरबीसी में, ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यदि हमारे आरबीसी में या आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाया जाता है या दोनों उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग ए बी टाइप्स कहते हैं, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। अब अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो यदि हमारे आरबीसी के सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं हो, यानी कि नो एंटीजन, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं हो, तो उसे हम लोग ओ टाइप्स कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला हमने क्या देखा कि जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है तो वह हमारा कहलाता है ए टाइप्स। दूसरा हमने क्या देखा कि जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है वह हमारा हो गया बी टाइप्स। और तीसरा क्या देखा कि जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं वह हमारा हो गया ए बी टाइप्स। और चौथा हमने क्या देखा कि जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है वह हमारा हो गया ओ टाइप्स। ये 4 तरह के टाइप्स ब्लड के पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं। तो अब हमने एबीओ टाइप्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं आरएच टाइप के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आरएच टाइप्स के बारे में कि आरएच टाइप्स क्या है। तो आरएच टाइप जो हमारा है, आरएच टाइप्स, तो आरएच टाइप्स की अगर हम बात करें तो जिस ब्लड में आरएच फैक्टर पाए जाते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखें कि अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लिखा हुआ होता है कई जगह ए पॉजिटिव, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए पॉजिटिव है वह क्या है, तो हमारा पे यहाँ जो हमारा ए है
वह हमारा अल्फ़ाबेटिकल टाइप्स है, यानी कि जो हमारा ABO टाइप्स था उसमें से एक है। तो ए जो हमारा हो गया वह क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल टाइप्स, यानी कि A, B और O में जो टाइप्स है। और यहाँ पे जो हमारा प्लस है यह हमारा दर्शाता है RH टाइप्स को। यह प्लस है, इसका मतलब है कि इस ब्लड ग्रुप में RH टाइप्स प्रेजेंट है, मतलब RH टाइप्स उपस्थित है। अगर हम उसी तरीके से बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम लिखें B निगेटिव, तो यहाँ पे B निगेटिव की अगर हम बात करें तो B जो हमारा है वह क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल टाइप्स, और ये जो हमारा माइनस है ये हमारा हो गया RH टाइप्स। और यह माइनस यह बता रहा है कि यह जो ब्लड ग्रुप है उसमें RH टाइप्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पाए जाते हैं उसे प्लस से लिखे जाते हैं, और जिस ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग नेगेटिव से लिखते हैं। और यह जो डिनोट करने की जो विधि है, जो तरीका है, उसे भी हम लोगों ने देखा। अब एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप देखें तो RH फैक्टर जो है, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वह सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप के बारे में जो बताया था वह लैंड स्टीनर ने बताया था। लेकिन RH टाइप्स को जो बताया था वह जो है लैंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिल करके बताया था। तो लैंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिल करके RH टाइप्स के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले एक रीसस नामक बंदर के ब्लड में RH फैक्टर को ढूंढा था, और वहीं से इन्होंने RH टाइप्स के बारे में जानकारियाँ दी। तो यह था हमारा ABO टाइप्स और RH टाइप्स। अब हम देखते हैं, अब हम एंटीजन समझ लिए, अब हम देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या है कि एंटीबॉडी जो है वह हमारे शरीर में एंटीजेंस के प्रभाव को कम करता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन करता है, बेअसर करता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है कि हमारे शरीर में जो एंटीजेंस आते हैं, बाहर के जो बैक्टीरिया या वायरस के माध्यम से जो भी एंटीजेंस हमारे शरीर में आते हैं वह जो है इससे सुरक्षा प्रदान करता है। यही हमारा एंटीबॉडी कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों के बीच रिएक्शन होता है। चूँकि क्यों रिएक्शन होता है, तो एंटीबॉडी जो है वह एंटीजन को क्या करता है, प्रभाव को रोकता है। तो कैसे प्रभाव को रोकेगा, तो एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या होता है, रिएक्शन होता है, और इस रिएक्टर को जो है वह हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं उसमें से कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं और कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हम इधर लिखेंगे एक साइड में, यह है हमारा ब्लड ग्रुप, ये है हमारा एंटीजेंस
और ये है हमारा एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। तो हम लोग ने जो देखा कि अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो ए ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा था कि जब आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है तो वह ए ब्लड ग्रुप कहलाता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप में कैसा एंटीजेंस होगा, तो हमारा ए एंटीजेंस पाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा एंटीजेंस जो है वह ए है, तो हमारा एंटीबॉडी कैसा होगा, तो वह हमारा एंटीबॉडी बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों के रिएक्शन को जो है न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो अगर यहाँ पे एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि वह जो है एक दूसरे के सतह से जो है वह चिपक जाएंगे और जो है वह रिएक्शन करेंगे, जिससे कि मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो यह जो हमारा है, अगर ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन, तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, तो वह बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो पूछे जाते प्रश्न में कि ए ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडी होंगे, तो वह बी एंटीबॉडी होंगे। फिर हम दूसरे अगर बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजेंस पाए जाएंगे, बी एंटीजेंस पाए जाएंगे। अब चूंकि ये बी है तो इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर में कैसा एंटीबॉडी होना चाहिए, तो वह हमारा ए एंटीबॉडी होना चाहिए। चूँकि हम एंटीबॉडी को यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तीसरा अगर हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप में कैसा एंटीजेंस होना चाहिए, तो इसमें ए एंटीजेंस भी होगा और इसमें बी एंटीजेंस भी होगा, दोनों एंटीजेंस पाया जाएगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें तो चूंकि यहाँ पे ए एंटीजेंस भी है और बी एंटीजेंस भी है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेंगे, जिसके कारण इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नो एंटीबॉडी। तीसरा अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो वह है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। तीसरा हमारा है ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं कि ओ में तो ना ही ए पाया जाता है और ना ही बी पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, नो एंटीजन। हम लोग देखे थे कि जिस आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं वह हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजेंस नहीं है तो इसके एंटीबॉडी में ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो होगा यह ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। तो ये थे हमारे ब्लड ग्रुप और उसमें पाए जाने वाले एंटीजेंस और उसमें पाए जाने वाले एंटीबॉडी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा और यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं। अगले वीडियो में फिर हम इसके